नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत और उनके जनकों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अधिगम का व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम के व्यवहार के सिद्धांत के जनक क्लार्क हल को माना जाता है। मैं आपको बता दूं, क्लार्क हल जिन्हें पुनर्वलन के सिद्धांत का भी जनक माना जाता है। लेकिन अगर पुनर्वलन शब्द की बात की जाए तो सबसे पहले स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने पुनर्वलन की बात की थी। पुनर्वलन आपको पता है 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। लेकिन जो सबसे अगर श्रेष्ठ पुनर्वलन की बात कर ले मेरे दोस्त, तो याद रहिएगा शून्य को आंशिक पुनर्वलन भी कहते हैं। तो सबसे अच्छा जो पुनर्वलन माना गया है धनात्मक, ऋणात्मक में और आंशिक में, तो सबसे अच्छा पुनर्वलन आंशिक है। आंशिक पुनर्वलन सबसे अच्छा पुनर्वलन माना गया है। आंशिक पुनर्वलन का मतलब होता है किसी भी कार्य को जब बच्चा करता है, नहीं सीख पाता, तो उसे धीरे धीरे मदद देनी चाहिए, उसे कहते हैं आंशिक पुनर्वलन। बात करते हैं एदने नियम की। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा का नाम आता है। अल्बर्ट बंडूरा जो कि कनाडा के एक महान मनोवैज्ञानिक थे मेरे दोस्त। अगर सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जाए तो फिर आप लेव वाइगोत्स्की का नाम याद रखिएगा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जी स्टैनले हॉल का है, जो कि एडोलसेंस नामक पुस्तक के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने जो किशोरावस्था है उस उम्र को कठोर तनाव संघर्ष की अवस्था बताया है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अधिगम सोपानिकी के जनक तो रॉबर्ट गैने को माना जाता है। इनकी सोपानिकी में कुल 8 पद हैं दोस्त, याद रखिएगा। मनोसामाजिकता का सिद्धांत भली भांति आपको पता है ये कि इरिक एरिक्सन का ये सिद्धांत है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत। ये जॉन डीवी का है, जो अमेरिका के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन अगर पूछ ले कि करके सीखने की बात सबसे पहले किसने की थी, कथन किसका है करके सीखना, तो डॉक्टर मिस का कथन है करके सीखना दोस्त, याद रखिएगा। अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन इरविन रॉस को माना जाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है वो चीज़ें इसमें लिखी ना हो, लेकिन जो मैं मौखिक रूप से आपको बताता हूं उन चीज़ों को आप लिखते चला करिए। बहुत अच्छी जानकारी है, मैं आपको बीच बीच में प्रोवाइड कराता चलता हूं दोस्तों। बात करते हैं अधिगम मनोविज्ञान के जनक की, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की, तो विलियम डेकार्टे का नाम याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है, तो गटमैन का नाम याद रखिएगा। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड हैं। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्रांसिस गाल्टन जो है ये सुजनन शास्त्र के महान मनोवैज्ञानिक थे, जनक थे। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता की बात की थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। स्टैनफोर्ड विधि स्केल परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो टर्मन का नाम आता है, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण के लिए अपने स्टैनफोर्ड का प्रतिपादन किया था। बात करते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। मैंने आपको बताया है कि पुनर्बलन कहें या सबलीकरण कहें या प्रबलीकरण कहें, ये सब एक ही सिद्धांत हैं, जो कि महान मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल का है दोस्त, याद रखिएगा। चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत हो, संपोषक का सिद्धांत कहें, ये सारे सिद्धांत CL हल के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। बात करते हैं अधिगम का समूह सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, माफ करिएगा, अधिगम का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो सूझ या अंतर्दृष्टि की बात तो कोहलर और वर्दिमर ने की थी। बात करें अगर गेस्टाल्ट की, तो गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्रवाद या पूर्ण रूप से। मैं आपको बता दूं, गेस्टाल्ट सिद्धांत को क्षेत्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र सिद्धांत की बात कुर्ट लेविन ने 1951 ईस्वी में की थी। अब बात करें कि अगर गेस्टाल्टवाद के जो कोहलर थे, इन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था, जिसका नाम था मेरे दोस्त सुल्तान, याद रखिएगा। बात करते हैं किंडरगार्टन विधि की, तो किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। फ्रॉबेल को खेल विधि का जनक भी माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक खेल विधि के जनक कौन हैं, तो आधुनिक खेल विधि के जनक कार्डवेल कुक का नाम याद रखिएगा मेरे दोस्त। बात करते हैं डाल्टन विधि के प्रतिपादक, तो मिस एलन पार्कहर्स्ट का नाम आता है डाल्टन विधि में, याद रखिएगा। बात करते हैं संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक जो है, तो अल्बर्ट बंडूरा जी का नाम आता है। अब बात करें अगर 3 मुख्य तथा 5 गौड़ नियम, तो ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं, याद रखिएगा। मुख्य नियमों में आप सबको पता है
कि यही अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं आगे। न्याय दर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत की बात करें तो थॉमसन का याद रखिएगा नाम। पदानुक्रमिक तो बर्ट एवं वेनेन का सिद्धांत है। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत की बात आरबी कैटल महोदय ने की थी। बात करें अगर प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत की तो ये भी आरबी कैटल का है। बुद्धि का और खा सिद्धांत ये हैब का है। पूछा जाता है कि बुद्धि का आ या बा दे देगा, का या खा दे देगा, तो हैब का नाम याद रखिएगा मेरे दोस्त। बुद्धि इकाई का सिद्धांत तो ईस्टर्न एवं जॉनसन का ये कथन है, याद रखिएगा। बात करते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक तो विलियम ईस्टर्न का नाम याद रखिएगा। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं, जिन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1879 में जर्मनी के लिप्चिंग शहर में की थी दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक तो जीन पियाजे का नाम आता है, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने ही बच्चों पर विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता की तो मूल प्रवृत्ति के जनक जो है वो विलियम मैकडूगल को माना जाता है, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन अगर सिगमंड फ्राइड की बात करें, जो कि महान मनोविश्लेषणवादी से जनक थे, जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 2 बताई थी, एरोस और थैनाटोस, यानी कि जन्म और मृत्यु, याद रखिएगा। पूछ लेता है कि 2 किसने बताई थी, तो मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। बात करते हैं समूहगतशीलता सब प्रत्यय के प्रतिपादक कुर्ट लेविन का नाम याद रखिएगा। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत तो ये गुथरी का है। ये वही गुथरी हैं जिन्होंने कहा था कि पुरस्कार तो कतई बालक को देना ही नहीं है, अर्थात ये पुरस्कार के विरोधी हैं। तो याद रखिएगा कि पुरस्कार की जिन्होंने अवहेलना की है, जिन्होंने इसे नकारा है, उनका नाम गुथरी है, याद रखिएगा। बात करें अगर टीएटी परीक्षण की तो 1935 में मॉर्गन एवं मुरे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बात करें सीएटी परीक्षण की तो लियोपोल्ड वोलक ने इस सिद्धांत का परीक्षण किया था। बात करें अगर रोसा स्याही धब्बा परीक्षण की तो हरमन रोसा, जो कि स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। बात करें अगर एससीटी वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि की तो ये जो है पाइन व टैंडलर महोदय ने एससीटी परीक्षण किया था दोस्त। बात करते हैं मॉन्टेसरी की तो मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो मैडम मॉन्टेसरी हैं, जो थोड़ा अक्षम बालकों पर, मतलब जिनका जो है बुद्धि स्तर कम था, मंद बुद्धि आप कह सकते हैं, उन बालकों पर इन्होंने प्रयोग जो है किए थे कि कैसे इन बालकों को सिखाया जाए पढ़ने के, कैसे कैसे स्कूल बेस्ड जो है एजुकेशन को प्रोग्रेसिव किया जाए। और ये मारिया मॉन्टेसरी जो कि इटली की निवासी थी दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगर हम संरचनावाद की तो संरचनावाद जो विलियम वुंट ने 1879 में आपको बता चुका हूँ। व्यवहारवाद की बात की जाए तो 1912 में व्यवहारवाद के जनक महान मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन को माना जाता है। इनका एक कथन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक नवजात शिशु दो, मैं उसको चोर, डाकू, वकील, जज कुछ भी बना सकता हूँ दोस्त। इन्होंने यही कहा था, याद रखिएगा। बात करते हैं संरचना अधिगम की अवधारणा के बारे में तो याद रखिएगा ये कथन जीरोम ब्रूनर का है। जीरोम ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक संरचनात्मक अधिगम की बात की थी तो इनका जो सिद्धांत था वो प्रतिबिंबात्मक क्रियात्मकता पर आधारित था दोस्त, याद रखिएगा। जीरोम ब्रूनर से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात याद रखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, वाकई आपको यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें नई प्राप्त हो रही हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं जल्दी आपसे एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।